हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो सबका सपना होता है, जो सबकी नीड होती है, जो सबकी ज़रूरत होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी पैसे का बढ़ना। काम तो सभी करते हैं, काम तो सभी करते हैं, पैसे सभी कमाते हैं, पर क्या आपको पता है सब पैसे बचा पाते हैं? जी नहीं। बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि पैसा आता तो है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है। जी हाँ, ऐसा वर्ड आप अपने घर में ही सुनते होंगे, आस पड़ोस में सुनते होंगे, ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी सुनते होंगे कि पैसा तो बहुत आता है पर कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है ना? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ को समझेंगे। देखिए, पैसा एक अच्छा खासा प्रोफेसर भी कमाता है, एक वकील, एक डॉक्टर भी कमाता है ना? और एक रिक्शा चलाने वाला भी कमाता है। वो कम मेहनत नहीं करता है, वो भी करता है। और एक फाइनेंशियल जो अच्छा खासा कम मिडिल क्लास फैमिली का एक मेंबर है जो पैसे कमाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सेविंग कर ले जाता है। एक मजदूर जिसके अंदर ये हैबिट है पैसे को बचाने की, वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है जो पैसे का कोई हिसाब नहीं रखते हैं और जिन्हें पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ चला जाता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि पैसे को हम कैसे ग्रोथ करें और उस ग्रोथ को करने के लिए हमें अपने अंदर कौन कौन सी हैबिट, कौन कौन सी आदतों को डालनी पड़ेगी। जी हाँ, खास करके मैं उन महिलाओं को कहूँगी जो घर पर एक छत्र उनका राज होता है और घर को चलाती हैं। उनसे ज़्यादा अच्छा पैसे का मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये वीडियो मैं खास तौर से औरतों को ही देखते हुए बनाती हूँ कि वो इस बात को समझें कि पैसे को ऐसे हवा में यूँ ना, मतलब जा रहा है ठीक है कोई नहीं, उनके पास वक्त होता है, वो अपने एक एक हिसाब को लिखने की आदत डालें, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कहाँ हमने फालतू का ऑर्डर कर दिए, कहाँ उस चीज़ को ले लिया जो हमारे घर की ज़रूरत नहीं थी है। हाँ दोस्तों, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते देखते खरीद लेते हैं, बातों बातों में ले लेते हैं, जिसकी हमें लगता है कि लाने के बाद पता चलता है कि इसकी कोई अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर पैसा तो चला गया। अगर पैसा आप खर्च कर देंगे तो कहाँ से ग्रोथ करेगा? पैसे को बचा कर सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तब तो वो ग्रोथ करेगा ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने एक एक खर्चे को हमें लिखना पड़ेगा और जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ पर जो है वेस्ट हो रहा है। तब हमें ये समझ में आएगा कि हमें कहाँ सही जगह पे खर्च करना है और कहाँ पे हमें नहीं करना है। किसी भी कारण से हम वहाँ पे नहीं खर्च करेंगे। दूसरा है 30, 50 और 20 का रूल्स। अब आप ये पूछेंगे कि 30, 50, 20 रूल्स क्या है? जी हाँ, इसमें 50% जो होता है हमारी ज़रूरत की, हमारी नीड यानी हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जो भी सैलरी आती है या हमारे घर में जो भी इनकम है उसको हम 30, 50 और 20 में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारा जो हमारा जो पैसा है 50% हमें अपने ज़रूरतों पे खर्च करना है, जैसे बिजली का बिल हो गया, बच्चों की पढ़ाई की फीस हो गई, हमारे घर का राशन हो गया, दूध वाला हो गया, सफाई का हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें अपने 50% पैसे में ही करना है, उससे ऊपर हमें नहीं जाना है। 30% हमें जो है अपनी खुशी के लिए खर्च करना है। ऐसा नहीं है भैया, आजकल लाइफ देख ही रहे कितना सडनली किसी के साथ में कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम केवल पैसे को सेविंग के लिए और कमाने के लिए ही हम जो है जिंदा हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। कल को पता चला पैरों में दम नहीं है और मुंह में दांत खाने के लिए नहीं है, तो पैसे रखे ही रहेंगे बैंक में और हम उसका इस्तेमाल ही ना कर पाए। तो साथ साथ में हमें ये भी ज़रूरत है, लेकिन लेकिन उसको एक लिमिट में, है ना? यानी हमारा जो है 30% पैसा जो है हमारी सैलरी, मान लीजिए अगर इस सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जो है 5,000 रुपये कमा रहे हैं, छोटे से अमाउंट से लेकर बताती हूँ, तो हमें क्या करना है, 2,500 अपनी ज़रूरतों पे करना है, अपने घर के जो है कामों के लिए, अपने राशन के लिए, बच्चों की फीस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है ना? तमाम ऐसी जो ज़रूरत होती है जो हमें करनी ही करनी है, बच्चे का ट्यूशन का फीस है, तो हमें उस पर जो है 50% पैसे जो है हमें खर्च करनी है। बच्चे 30% पैसे, उसको हमें जो है कभी कभार हमें मन हुआ मूवी देखने का तो चले गए, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी हमें जो 30% हमारा जो पैसा बच रहा है ना, उसमें ही हमें जो है ये अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। या हमें लग रहा है हमें कुछ कोई लग्जरी आइटम खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, अपने सैलरी का 30% निकाल कर हम उसे अलग सेव करेंगे। जब हमारा अमाउंट उस लेवल का हो जाए या उस जगह पे पहुंच जाए कि हम वो चीज़ को खरीद सकते हैं, तब खरीदेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम सेविंग करेंगे, है ना? जैसे हमें कोई फ़ोन लेना है, महंगा लेना है, या हमारे घर में कोई सोफ़ा चाहिए, कोई इंटीरियर कोई आइटम चाहिए, कि कोई शोपीस लेना है, अगर वो बहुत महंगा है तो हम उससे ऐसे ही लेंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, 20%, जी हाँ, सबसे बड़ा, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है।
जिंदा रहना है ना। कल को हम बूढ़े भी होंगे, हो सकता है हम कमा ना सकें, हमारे हाथ पैर ना चल रहे हों, हर किसी की गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं है, और प्राइवेट कंपनी इतनी फैसिलिटी मुझे तो नहीं लगता है कि आपको बुढ़ापे को भी सिक्योर करती हैं, या हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो हमें वो कोई देने वाला है ना। तो उसके लिए हमें 20% जो है अपने साथ में सेविंग करते हुए चलना है। इस रूल को जिसने भी अपना लिया उसकी लाइफ मज़े में है, मस्त खुशहाल ज़िंदगी, वो अच्छा एक लाइफ स्टाइल जी सकता है। तो हमें जो है अपना 50-30-20 रूल को नहीं भूलना है। आप समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे डिटेल में बहुत अच्छे से और समझा सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए। अब आता है हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग जरूर करो। तीसरा पॉइंट हमारा है, चाहे कुछ भी हो जाए 20% की सेविंग तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। बट महिलाओं को क्या होता है ना, इन सब के बाद भी वो कुछ जुगाड़ लगा लेती हैं जिससे कि 500-1000 रुपये तक की सेविंग कर ही लेती हैं, ठीक है। आप चाहें तो बैंक में आरडी खुलवा सकते हैं, कोई डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, या फिर आप बचा हुआ पैसा जो है अगर बढ़ाना है तो हमें उसे कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी एसआईपी ले सकते हैं, क्योंकि रखा हुआ पैसा नहीं बढ़ता है। अगर हम पैसे को इसमें रख देंगे या हम अपने अलमारी में या लॉकर में रखेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, उससे हमें किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो पैसा क्या होता है हमारा, धीरे धीरे जो उसमें इंटरेस्ट आता है ना, तो हमारा ब्याज जो है होकर के उसमें लग लग के हमारा 1 रुपया जो है एक समय के बाद 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये बदल जाता है। समझ गए? तो हमें घर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रखने हैं, उससे हमें पैसे को भी काम पे लगाना है। इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगी, और आप जो पैसे को काम पे कैसे लगाएं। अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग और अपना ग्रोथ करने का क्या 5 जो तरीके हैं, सिंपल आसान तरीके, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अपने स्किल को डेवलप, अपने स्किल पर इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, मतलब अपने अगर आप महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, है ना, तो कुछ ऐसा और भी सीखें जिससे हम उससे भी पैसे कमा सकें, है ना। देखते हैं, जानते हैं, फ़ोन भी एक समय बाद पुराना होता है तो उसको अपडेट करना पड़ता है। तो इंसान तो एक समय बाद पुराना हो ही जाता है ना, तो समय के साथ अपने आप को अपडेट करें। मेरे को लगता है हमारी एज में जो भी महिलाएं हैं अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी तो उनके बच्चे ही उन्हें जो है लेटेस्ट वर्जन ना समझ करके उनको वही समझते हैं कि मम्मी को तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमने अपने आप को खुद को अपडेट करना है, अपनी स्किल को सीखनी है, कुछ ऐसी स्किल जिससे हम कोई साइड इनकम भी जो है अपना कर ले। और हमारा जो है पांचवा, साइड इनकम। साइड इनकम अगर आप पढ़ी लिखी हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम कुछ काम कर सकती हैं, है ना, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, मेरे जैसे वीडियो बना सकती हैं, है ना, रील बना सकती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम आजकल तो हर काम जो है, समझिए टेली कॉलिंग का काम है, फ्रीलांसिंग में तो हर तरह का काम आप कर सकती हैं। कोई भी स्किल सीख लीजिए, आप घर में बैठे कर सकती हैं, इसमें आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी देख रही हैं और साथ में साथ अपना काम भी कर रही हैं, है ना। और पैसे को हमें दाल के, चावल के और उसके डब्बे में नहीं रखना है। पैसे को ग्रो करने के लिए हमें बिना बताए भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है और सेविंग करनी है और लिखनी कैद डलनी है। समरी मैंने बता दी इसको, और कुछ अपने आप को भी जो है अपनी स्किल को डेवलप करके पैसे को और बढ़ाना है, ठीक है। पैसे को हमें बांध के नहीं रखना है, उसे हमें बढ़ाना है। तो हमें इस पर काम करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और खास तौर से महिलाओं, आप लोगों को क्या समझ में आया इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, और अपने आप को अपग्रेड करिए और सिक्योर और केयरफुली अपना भी ध्यान रखिए, और जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।